नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया के, जहां भूखनन माफियाओं ने सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी काटकर प्रकृति का किया जबरदस्त दोहन। जमीन के अंदर से होने लगा पानी का रिसाव। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 26 जनवरी का पर्व, और बताएंगे कि कैसे पाकुड़ में डिस्ट्रिक्ट मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भाजपा नगर अध्यक्ष अनुराग जायसवाल ने मुबारकपुर बूथ अध्यक्ष मंजूर अहमद को अपना बकाया पैसा मांगने पर फोन पर दी गाली। बूथ अध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष के खिलाफ टांडा कोतवाली में तहरीर दी और सोशल मीडिया पर वॉइस। भाजपा नगर अध्यक्ष अनुराग जायसवाल ने मुबारकपुर बूथ अध्यक्ष मंजूर अहमद को अपना बकाया पैसा मांगने पर फोन पर अपशब्द कहा। अध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष के खिलाफ टांडा कोतवाली में तहरीर दी है और सोशल मीडिया पर वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष और टांडा कोतवाली क्या कार्यवाही करती है। हेलो अध्यक्ष जी, नमस्कार। हाँ, कैसे आपकी हो? तू पहले हमसे मिलो तो हम बताइए तो, ठीक है? कहाँ मिली? हैं? अरे हमरा पैसवा पैकेज दे दे, तू अपने रास्ता बताई थे, तुम्हें बताई थे। आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद मुबारकपुर टांडा जी, अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ सर। तो क्या मामला था आपका? मेरा मामला ये था कि मेरा मामला था, मैंने अनुराग जी को से कहा। कौन अनुराग जी? अनुराग अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष अनुराग जायसवाल जी। किस चीज के अध्यक्ष हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जी। हाँ, और मैं भी बूथ अध्यक्ष 155 का हूँ भारतीय जनता पार्टी। आप किस चीज के बूथ अध्यक्ष हैं? किस पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं? भारतीय जनता पार्टी का। जी। तो अनुराग जी से आपका क्या मामला है? मामला ये है कि उन्होंने मुझसे 35,000 रुपये उधार लिए जी। और 26 जनवरी को मैंने अगले साल दिया था 2023 को। जी। हाँ, तो बार बार मैं मांग रहा था। तो आपको पैसे दिए कै साल हो गए? साल भर हो गए। साल भर हो गए। हाँ। तो अनुराग जी ने आपसे क्या कहा? अब क्या कहा, आज मैंने फोन पे जो बातचीत की तो तगादा किया, तो उन्होंने धमकी दी और गाली भी दी मुझे। और मिलिए तब बताऊंगा। तो उन्होंने क्या गाली का, किस शब्द का प्रयोग किया गाली में? मेरी माँ की गाली दी है। उन्होंने आपको माँ की गाली दी है? हाँ। आपने थाने में तहरीर दी अनुराग जायसवाल के खिलाफ? में दिया। तो थाने प्रशासन से क्या उम्मीद है आपकी? और प्रशासन से यही उम्मीद है, वो प्रशासन न्याय देगा हमें। जी। सत्यमेव जयते कोतवाली में लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि इंसाफ दिलाया जाए। मैं भी इंसाफ की उम्मीद रखता हूँ प्रशासन से। बस। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवती रेलवे स्टेशन से सटे लगभग 200 मीटर की दूरी पर भूखनन माफियाओं द्वारा जेसीबी से मिट्टी की इस कदर दोहन किया गया है कि चारों तरफ एक जलकुंड बन गया है। भूखनन माफियाओं ने समतल खेत से लगभग 20 से 25 मीटर नीचे तक गड्ढा खोदकर मिट्टी की कटाई का काम किया है। यही नहीं, भूखनन माफियाओं ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जमीन की बेतरतीब खुदाई की है। इस अनैतिक खुदाई के परिणाम स्वरूप उस गड्ढे से सटे अन्य किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसान अजय कुमार यादव का कहना है कि उस गड्ढे से सटे मेरा खेत है, अगर थोड़ी भी असंतुलित हो जाए तो भयंकर जानमाल की हानि हो सकती है। अगर नियमावली की बात की जाए तो इस तरीके से जमीन की कटाई 2 ऐसे खेतों के बीच होनी चाहिए जहां किसी का आना जाना संभव ना हो। क्षेत्रीय लोगों ने इस संबंध में जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार का ध्यान आकर्षित कराते हुए मांग की है कि ऐसे भूखनन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी रेवती मोहम्मद शकील ने कहा कि भूखनन माफियाओं द्वारा कई जगह पर इस तरीके की अवैध रूप से मिट्टी की कटाई चल रही है जो गैर कानूनी है और अवैध है। उन्होंने ऐसे संदिग्ध भूखनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मैं अभी रेवती रेलवे स्टेशन के पास हूं और यहाँ पर एक बिशुनपुरा गांव है। बिशुनपुरा गांव में भूखनन माफियाओं द्वारा मिट्टी को इस कदर काटा गया है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों टालियों से मिट्टी काट कर बेच दिया गया है और भूखनन माफियाओं ने इस कदर मिट्टी का दोहन किया है कि यहाँ पर जल प्रसोद जमीन के अंदर से जल बहना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन इधर अपना कैमरा घुमाइए। आप देख सकते हैं कि इसमें जल भरते जा रहा है और हजारों टन
हजारों ट्रैक्टर यहाँ से मिट्टी खनन माफियाओं ने मिट्टी काटकर बेचने का काम किया है, जो प्रकृति एक तरीके से प्रकृति का दोहन है। और इस तरीके से प्रकृति का दोहन होता है तो निश्चित रूप से भूकंप जैसी बड़ी आपदाएं हम लोगों के बीच आती हैं। इस गड्ढे से मात्र 20 मीटर की दूरी पर आप एक और गड्ढा देख सकते हैं। कैमरामैन अपना कैमरा घुमाइए। उस गड्ढे में पानी इतना भर गया है कि एक 8 से 10 साल का लड़का इत्मीनान से वो डूब सकता है, उसको बचने की कोई संभावना नहीं है। और भू खनन माफियाओं ने इस तरीके से मिट्टी का दोहन किया है कि अगर इस तरीके से मिट्टी का दोहन होता रहा तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं का आना स्वाभाविक है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र के लोगों में इस तरीके के मामले को देखकर हड़कंप मचा हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर भू माफियाओं द्वारा भू खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी का दोहन होगा और प्रकृति को रुष्ट करने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं हम लोग के सामने आएंगी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बावली, एक कुंड खोद दिया गया है और इस तरीके से खुदाई होती रही, मिट्टी का दोहन होता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पास ही में हमारा रेवती रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के पास इस तरीके का भयंकर कांड कोई कर रहा हो और यहाँ से मिट्टी काट काट के बेचा जा रहा हो तो निश्चित रूप से ये कहीं से भी हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे प्रकृति के लिए कहीं से अच्छी बात नहीं है। ऐसे भू माफियाओं, भू खनन माफियाओं पे कार्रवाई लोगों का डिमांड है। कई लोगों से हमसे शिकायतें मिली, उन लोगों का कहना था कि इस तरीके से भू खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी काटकर बेचा जा रहा है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ क्षेत्र के धौलाना ब्लॉक के ग्राम पिपलेडा में वाजिद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में डीजे व घोड़ों के साथ झांकी निकालकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आकिल चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दिल्ली रोड स्थित चमरी में पहुंचे राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर हाजी कलवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि चमरी में किसान यूनियन की जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा मंडल अध्यक्ष हाजी कलवा ने बताया कि मुझे जो संगठन ने जिम्मेदारी दी है उसे बड़ी जिम्मेदारी से निभाऊंगा और इस संगठन को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। जिस किसी व्यक्ति को भी कभी कोई परेशानी होगी और मेरा संगठन हमसे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। आज ये रैली निकाली गई है, क्या है इसका पूरा उद्देश्य? आज भारतीय किसान यूनियन संघर्ष की एक जनसभा ग्राम चमरी में हो रही है और हमारे संगठन का विस्तार भी हो रहा है। यहाँ ग्राम चमरी के निवासी हैं हाजी कलवा, उनको युवा मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। उसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ मेरे साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर, मेरे साथ तमाम टीम, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष, सारी जो तमाम टीम है, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सब सारी टीम यहाँ उपस्थित है। अच्छा, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब कुछ ही महीने बचे हैं, कहना चाहें तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसमें आपकी पार्टी किसी को समर्थन करेगी या किस तरीके का आपके है? मैं आपको बता दूं, आज किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं चेताना चाहूँगा सरकार को कि अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा हमारा क्षेत्र गन्ने के बेल्ट है, गन्ने में कुल 20 रुपये बढ़ा के सरकार ने किसानों को मजाक करने का काम किया है, जबकि जो गन्ना संस्थान है, उनकी जो अपनी संस्था है, उसने भी माना है कि 360 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का लागत मूल्य है और सरकार कहती है हम 1.5 गुना देंगे। तो भाई निश्चित रूप से आपको 480 रुपये क्विंटल देना चाहिए, लेकिन सरकार 350, 370 कर दिया। अब 370 में कैसे पूर्ति होगी? किसान पूरी तरह बर्बाद है, पीड़ित है, परेशान है। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। सर, हाल ही में सिकाड़ा में एक ओवरलोड ट्रक पलटा था, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में बता दूं आपको, सिकाड़ा का एक बहुत प्यारा एक बच्चा, वहाँ मैं तो कहूँगा समाज के लिए जागृत करने के लिए शहीद हो गया, क्योंकि 50 बार पुलिस को, प्रशासन को, हमारे द्वारा, हमारे यूनियन की जिलाध्यक्ष द्वारा, युवा जिलाध्यक्ष द्वारा और संपादक द्वारा, सभी द्वारा 50 बार ज्ञापन दिए गए। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से
जो ART उपाध्याय है उसको मैंने फ़ोन कर कहा भाई ये जो ओवरलोड है ये बार बार हर साल ऐसी घटना घटती हैं और निर्दोष लोगों की ये हत्या कहूँगा इसको मैं, ये जान नहीं जाती हत्या है, ये हत्या की जाती है, इसको रोको। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है, पुलिस प्रशासन की क्या मजबूरी है, क्या मिली भगत है, कहाँ RTO पैसे लेता है, क्या स्थिति है कि इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन अब हमने घोषणा कर दी है, हमारे संगठन ने, हम सब लोगों ने कोर कमेटी बैठी, उसमें प्रदेश भी थे, ये अब हमने तय किया है कि हम जनपद हापुड़ आसपास के जनपदों में भी ओवरलोड ट्रक, चाहे वो भूसे का हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो सवारी का हो, हम किसी भी रूप में ओवरलोड नहीं चलने देंगे। और इसके लिए हमने प्लान किया 4 दिन में 5 दिन में एक हमारी टीम 5 गाड़ी 10 गाड़ी लेके घूमेगी और जहाँ कहीं भी रोड पे गाड़ी को ओवरलोड मिली, चाहे गन्ने की हो, भूसे की हो, सवारी की हो, कैसी हो, ये स्कूल के बच्चों की हो, हम वहीं रोक के वहीं धरना लगाने का काम करेंगे। मेरा नाम शाहनवाज खान है। इसका उद्देश्य ये है कि संगठन का हमें जो है विस्तार करना है और हमारे जो युवा है टीम के उनको जोड़ना है और संगठन को मतलब हमें बड़ा करना है और हर मजलूम और हर गरीब का हमें साथ देना है। आपको भी एक जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्या संगठन, क्या पार्टी? मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष से हूँ, युवा मंडल अध्यक्ष। मेरा नाम है आजी कलवा। हम संघर्ष को बढ़ाएंगे आगे, किसानों के साथ है, किसी भी भाई को परेशानी है, कोई भी किसानों में उनके सबके साथ है, संघर्ष हर किसी के साथ है। कोई भी परेशान है ना और वो हमारे पास आया, हम उसके लिए आज रात खड़े हैं। युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं की टीम है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झालसा रांची के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में रविवार को 1 दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन न्याय सदन पाकुड़ कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चौधरी एहसान मोइस, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त कार्यक्रम में MACT पॉक्सो एक्ट से संबंधित कई बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। किसी भी पीड़ित पीड़िता को न्याय मिल सके, इसे लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि दस्तावेज तैयार करना, मुआवजा की राशि मिलने, कानूनी प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर सारे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और मेडिकल की टीम से लेकर पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।